हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर। वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जून मंथ के लिए। दिस इज थर्ड पार्ट और इस थर्ड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। इंडिया स्लिप्स टू 131st इन WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131 स्थान पर। अगर हम बात करें कि कौन ये पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फर्स्ट रिलीज्ड इन 2006 एंड पब्लिश्ड एनुअली। तो 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया था, उसके बाद से ये हर साल पब्लिश होता है। India has ranked 131 out of 148 countries, slipping 2 places from its position last year. Last year भारत का रैंक था 129। देखिए 148 में से अगर भारत 131 पर रैंक कर रहा है, आप खुद समझ रहे हैं ये बहुत ही खराब रैंक है। With a parity score of just 64.1%, India is among the lowest ranked countries in South Asia. The global जेंडर गैप इंडेक्स मेजर्स जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस, और वो 4 की डायमेंशंस हो जाएंगे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। द ग्लोबल जेंडर गैप हैज मार्जिनली नैरोड इन 2025 फ्रॉम 68.4% in 2024 to 68.8% in 2025. It will take 132 years to eliminate gender gap and achieve full parity. तो अभी देखिए 100 से ज़्यादा साल लगेंगे फुल जेंडर गैप को, मतलब उसे ख़त्म करने में और जेंडर इक्वेलिटी लाने में। फ़िलहाल आप भारत का रैंक याद रखेंगे, पिछले वर्ष के कंपैरेटिवली और ज़्यादा ख़राब हुआ है, 2 रैंक नीचे गिरा है और कितने पर 131 पर भारत पहुंचा है। अगली न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ हमारे पास है इंडियन ओरिजिन फिजिशियन बॉबी मुकमाला स्वॉन इन एज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। भारतीय मूल के चिकित्सक बॉबी ने अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। भारतीय मूल के हैं और उन्होंने 180th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के रूप में शपथ ली, बिकमिंग फर्स्ट फ्रॉम इंडियन हेरिटेज टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम डॉक्टर बॉबी की बात करें, ही इज एन ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। जी आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास होगी इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज। बहुत फेमस एक्सरसाइज है शक्ति 2025 टू बी हेल्ड इन फ्रांस फ्रॉम जून 18 टू जुलाई 1। भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2025 के एडिशन की बात अगर हम करें, 18 जून से 1 जुलाई तक वो कहाँ पर होगा? फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इट विल बी द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति एंड इट विल बी कंडक्टेड इन फ्रांस। A bilateral joint military exercise between Indian Army and French Army conducted alternatively in India and France since 2011. The 7th edition was held in Umroi, मेघालय। देखिए बाइनियल एक्सरसाइज है, एक बार भारत में होगी फिर फ्रांस में होगी। अगर हम लास्ट एडिशन की बात करें, वो हुआ था मेघालय में, और अब कहाँ पर होगा? अब वो होगा फ्रांस में। शक्ति बहुत फेमस एक्सरसाइज है जो नाम आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में अगर हम बात करें, 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। थीम गिव ब्लड गिव होप, together we save lives. Very important, very nice theme we have. The first World Blood Donor Day was held on 14th of June 2004. 2004 में पहली बार मनाया गया था और अब हम 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। Designation as an annual global event by 58th World Health Assembly in 2005. The date of 14th June is birthday of Karl Landsteiner, an Austrian biologist and physician considered to be the founder of modern blood transfusion. He discovered ABO blood groups in 1901. आपको सिर्फ याद रखना है 14th ऑफ जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और उसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। अब बात करते हैं भारत की बहुत ही दुखद खबर की। आप सब जानते हैं भारत में अहमदाबाद से लंदन जा रही वायली फ़्लाइट का हुआ क्रैश, जिसमें फ़्लाइट में सभी मौजूद व्यक्तियों की तो मृत्यु हुई ही हुई, सिवाय एक व्यक्ति के जो एक्सेप्शनली वहाँ से जीवित बचे। उसके साथ में जो मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, वहाँ के 85 to 90 स्टूडेंट्स की भी उसमें मृत्यु रही।
उसी में ही एक फेमस पर्सनैलिटी, फॉर्मर गुजरात सीएम रह चुके विजय रूपानी, उनका हो गया निधन। बहुत दुखद घटना है, 100 में से एक केस रहता है कि कई बार ऐसा हो जाए, और दुखी बात यह है कि वो अब भारत में हुआ। अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, दोपहर के समय की ये घटना। Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, who was among the 242 passengers on board the crashed Air India flight, died in plane crash. Vijay Rupani served as 16th Chief Minister of Gujarat from August 2016 to September 2021. Born in Rangoon, म्यांमार, रूपानी हैज़ बिन अ की लीडर विद भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सदियों पहले, काफ़ी रिसेंटली वो वहाँ के सीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रह चुके हैं। और इस जो एरोप्लेन क्रैश है उसमें सभी यात्रियों के साथ वो भी एक यात्री शामिल थे। अब बात करते हैं एक न्यू मोटो के बारे में, एम्पावर्ड सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। लोकपाल ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स अ न्यू मोटो, वेरी फेमस। आई एम वेरी श्योर ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है। The full bench of Lokpal of India has adopted a new motto replacing the old one. The logo with the new motto of Lokpal of India has the following written on it, और उस लोगो पर यही लिखा हुआ है, Empowered Citizen Expose Corruption। देखें, अगर हम लोकपाल की बात करें, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो स्पेशली उच्च अधिकारियों की, मंत्रियों की करप्शन को रोकथाम करने के लिए बनाया गया। देखिए, इट इज़ वेरी सैड कि भारत में हमें स्पेशली एक बॉडी बनानी पड़ रही है जो मंत्रियों के और उच्च अधिकारियों के करप्शन को देखे। वैसे तो करप्शन होनी ही नहीं चाहिए, बट स्टिल इट इज़ देयर इन इंडिया। सो भारत में लोकपाल स्पेशली उस काम के लिए बनाया गया है। अगर हम भारतीय लोकपाल की बात करें तो जस्टिस अजय मानिकराव जो हैं वो वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंडिया यूएस एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेस कंक्लूड फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम था टाइगर क्लॉ। The first ever joint military exercise, Tiger Claw, between the special forces of the Indian Air Force and the United States Air Force successfully concluded at the Garud Regimental Training Center. The Tiger Claw exercise was held across North India from 26th of May to 10th of June 2025. The Indian Armed Forces, included the three wings, Army, Navy and Air Force, have their special separate forces which are popularly known as Commando Forces. आप खाली ये याद रखें, भारत और यूएस एयर फोर्स की अगर हम बात करें तो उनके बीच में कौन सी ड्रिल हुई, कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उसका नाम था टाइगर क्लॉ। अगली न्यूज़ देखें, इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगेंस्ट ईरान। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान वॉज डेल्ट अ मेजर ब्लो ऑन 13th of June as Israeli forces launched a new round of targeted strikes, marking the beginning of Prime Minister Benjamin Netanyahu operations Rising Line. Iran's Chief of Staff of Armed Forces General Mohammad Bagheri was killed. तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिसका नाम है राइजिंग लाइन। आप देखते हैं आज की वीडियो से कुछ प्रश्न, और पहला प्रश्न आपके लिए है, टाइगर क्लॉ इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हमारे ऑप्शंस हैं यूएस, फ्रांस, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, और आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट। इंडिया और यूएस के बीच में है टाइगर क्लॉ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज द न्यू मोटो अडॉप्टेड बाय लोकपाल ऑफ इंडिया। भारत के लोकपाल द्वारा नया जो आदर्श वाक्य है वो क्या अपनाया गया। सत्यमेव जयते, या फिर माँ गृद कश्याविद धमा, इंटीग्रिटी इज आर स्ट्रेंथ, या फिर एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर सही आंसर? हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखें, What is India's rank in जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में आप जानते हैं भारत का बहुत दुखद बात है हमारे लिए कि 148 कंट्रीज़ में से हम 131st रैंक पर हैं। अगला प्रश्न देखें, एक्सरसाइज शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज शक्ति जो है वो भारत और किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए रहेगा, अगला प्रश्न देखें, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की अगर हम बात करें 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।